हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। आप लोग कहाँ कहाँ गए थे मंदिर, कौन कौन गए थे पूजा करने के लिए, और किन किन का फास्टिंग है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमने भी फास्टिंग रखा हुआ है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से बस हम सारी बहनों का जॉब हो जाए और सब मिलकर मिठाई खाएंगे, जम के मस्ती करेंगे। आज मेरी एक प्यारी सी पूजा बहन है जो कमेंट में मैसेज की थी कि दी इस बीच में हम लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ठीक है पूजा जी, मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। ज्वाइनिंग तो होना ही है, हम लोगों का ज्वाइनिंग होना ही है। कोर्ट का केस चलता रहेगा, हम लोगों का इधर ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और एकदम अच्छा सोचिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और एक बोली थी क्या, एक का कमेंट था कि दी क्या ज्वाइनिंग लेने के बाद में हम लोग केस हार जाते हैं, अगर सरकार केस हार जाती है तो क्या हम लोग को बैठा दिया जाएगा फिर से, क्या हम लोगों का जॉब नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार हम लोगों का ज्वाइनिंग हो गया तो फिर जाके बैठाने का हम लोग को सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद हम लोग एक बार ज्वाइन करने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत अभी भी नहीं है। माता रानी की कृपा से अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, जैसे जैसे डीवी हुआ, सब चीज़ हुआ, उसी तरह ज्वाइनिंग भी हम लोग का आ जाएगा। और जहाँ तक है संविदा वाली बहनों का बात, तो उन्हें भी सरकार किसी न किसी तरह करके लेंगे ही। लेकिन ये जो अभी एक अभी वीडियो भी आया है, शायद आप लोग देखिएगा, जिसमें कि साफ साफ गवर्नमेंट ये चीज़ कह दिए हैं कि डीवी के आधार पर सिलेक्शन होगा, सीबीटी वाले का होगा। मैं आपको वो लिंक शेयर करूँगी। हाँ, और कमेंट में बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि आप अपना ये अपना दीजिए कि आप क्वालिफाई हैं, डिग्री दिखाइए। तो एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको डिग्री क्यों दिखाऊँ डिग्री? बताइए आप लोग हमसे डिग्री क्यों मांग रहे हैं? हम तो बस आप लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आप लोगों का सवाल रहता है तो उसका हम जवाब देते हैं। एक मेरी बहन है इसी तरह से, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, मैं नाम नहीं ओपन करूँगी। वो कह रही थी कि दी अगर इसमें मेरा जॉब नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने उसे समझाया जॉब बिल्कुल होगा बुआ, तुम्हारा जॉब होना है, निश्चित होना है। तो दी पक्का ना? मेरा हस्बैंड ये वो बहुत तरह की बातें की थी, अच्छे नहीं है, मारपीट करते हैं, मैं सुसाइड कर लूँगी। तो फिर मैंने उससे कहा था, अब बहुत मुश्किल से फॉर्म भरी हूँ दी, गवर्नमेंट कॉलेज से की हूँ, इस बार ये मौका निकल गया तो शायद फिर फॉर्म ना भर पाऊँ। बहुत सारी बातें कही थी, आंख भर आया था, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इस तरह के सिचुएशन से लड़ी हूँ और आगे बढ़ी हूँ। इसलिए उनकी बातों को मैं बहुत ही दिल से ली और गहराई से ली। तो मुझे लगा, तो मैंने उससे कहा कि आपका जॉब ज़रूर हो जाएगा, और जॉब उनका ज़रूर होगा। अगर वो मेरी वीडियो को तो वो मेरी देखती है, तो आपका जॉब ज़रूर हो जाएगा। और मैंने यहाँ तक भी कहा उनको कि अगर आपका जॉब नहीं भी होता तो नेक्स्ट टाइम फॉर्म मैं आपका डालूँगी। और लेकिन अब तो जॉब होगा ही, जब सरकार ही कह दिए हैं कि जॉब होना ही होना है तो होना ही होना है। मैं भी आपको मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगी, एक बार अपना स्टोरी भी लाऊंगी। आप लोग मेरी स्टोरी जानोगे ना कि मैंने कितने संघर्षों को सहा है, किस तरह से आगे बढ़ी हूँ, किस तरह से एक टेबल पर लेकर के चाय बेचना, ये सब एक चैलेंज था मेरे लिए। लोग का कमेंट, नर्सिंग क्यों किए हैं, पढ़ने में अच्छी नहीं होगी, बहुत तरह की बातें, सब चीज़ झेलते वो टेबल पे चाय बेचना, इसलिए नहीं टेबल पे चाय बेचना शुरू की थी कि मतलब मुझे नर्सिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं भी आईसीयू में वर्क करती थी, वो भी पटना फोर्ड हॉस्पिटल, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन वहाँ सैलरी बहुत ही कम थी, तो इस वजह से मेरा घर का खर्चा पूरा उससे नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। तभी ये चाय वाला कंसेप्ट मेरे माइंड में आया कि चलो चाय का स्टॉल लगा देते हैं। उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था उस टाइम में हमारे पास में, बस एक टेबल लेके स्टार्ट की थी और चाय का स्टॉल में। तब देखिए मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से सही है। फिर जाके टेबल पे तभी चाय बेच रही थी, उसके बाद गर्मी था, धूप लगने लगा, तो फिर जाके मैंने धीरे धीरे करके वहीं से स्टॉल लिया।
स्टॉल लिया। उसके बाद वो स्टॉल भी 1-2 साल 1.5-2 साल तक मैं चलाई। फिर अभी मैं दूसरा स्टॉल भी लगा चुकी हूँ। तो ये सब काम देखिए, जो भी कमेंट करते हैं चाय वाली, दिस डैट वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। काम तो भैया काम होता है ना, काम तो बहन काम होता है। तो मैं किसी से मांग तो नहीं रही, गलत तो नहीं कर रही, अपने मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ, अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ, अपना पेट पाल रही हूँ। तो इसमें क्या बुराई है बताइए, चाय वाली ये वो। और फिर ये सोचिए ना कि मैं चाय का स्टॉल लगा के भी मतलब अपने स्टॉल पर बैठ के पढ़ाई करना, ये भी एक चैलेंज था मेरे लिए। और दिन भर स्टॉल चलाना, घर में बच्चे को देखना, खाना बनाना, फिर घर आना, फिर रात रात भर पढ़ना बैठ के, कितना ही ज़्यादा क्रिटिकल था मेरे लिए वो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ये 3-4 महीना जब से ये पता चला कि CBT के माध्यम से पेपर लिया जाएगा, तब से मतलब मेरी रात की नींद ही उड़ गई थी और रात रात भर मेरा जगना, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था। लोगों को लगता है ये नॉर्मलाइज से हो गई, ऐसे हो गई, वैसे हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने मेहनत किया है वही क्वालिफाई हुई है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। जो भी अनक्वालिफाई बहन जो झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ा कर रही है, जितना टाइम में लड़ाई झगड़ा कर रही है उतना टाइम में अपना पढ़ाई कीजिए। आज के डेट में तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे तरह तरह, और हम भी यूट्यूब के ही माध्यम से मतलब क्वालिफाई किए हैं। स्टडी अड्डा वाले सर का वीडियो हम देखते थे और कॉपी नोट करते थे। तो इस तरह से आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, तो ज़रूर एक ना एक दिन क्वालिफाई होंगे। अब नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा वैकेंसी बहुत सारा आ रहा है नर्सिंग लेवल का, तो आप लोग भी इसका तैयारी कीजिए। और देखिए, मैं तो किसी को भी गलत नहीं बोलती हूँ, जो मुझे गलत भी बोलते हैं उससे मैं दीदी और भैया ही कहती हूँ। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा ना लैंग्वेज पे अपना सुधार कीजिए, ये आपके लिए मैं कह रही हूँ, ये सबसे आपका संस्कार दर्शाता है। तो इसलिए, और मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं बहुत लाइफ में झेल चुकी हूँ, बहुत सुन चुकी हूँ, बहुत चैलेंजेस आए सामने में और सब चीज़ को यूँ आगे बढ़ चुकी हूँ। और बहुत सारे कमेंट है, बताऊंगी पढ़ पढ़ के, किसी दिन दूसरे मोबाइल में कमेंट पढ़ूंगी और फिर मैं समझाते चलूँगी। और आज सुबह से तो सारे दिन बहुत ही परेशान थी, भीड़ भड़का था स्टॉल पे आज महाशिवरात्रि की वजह से। तो सुबह से चाय के स्टॉल पे थी, तो अब आई हूँ तो लगा कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा जुड़ जाऊँ, थोड़ा सा बातें कर लूँ। पता नहीं क्यों ये तो मैं दूसरे को लिंक से मतलब वीडियो बना बना के देती थी, लोग मुझे कहते थे कि वीडियो बना के दीजिए, और दूसरे अपने चैनल पे डालते थे। और अचानक से मुझे लगा कि मैं अपने चैनल पे डाल दी और अच्छा आप लोग पसंद भी किए, और इस तरह से ही आप लोग पसंद करते रहिए। और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और क्या बोलूँ, तो अभी के लिए बाय बाय। फिर कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में ज़रूर जुड़ूँगी। और आप लोग मस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए। बाय बाय।